हाय क्लो सभी को। हाय। आप सभी लोगों का फिर से एक बार डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो नए साल की। ठीक है, अब देखो अपन लोग बात करते हैं अपने जो डाकून का टॉपिक चल रहा है फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में। अपन लोगों ने क्या पढ़ा कि फिल्म प्रोसेसिंग आखिर होती क्या है क्या नहीं है वो पढ़ लिया। उसमें कौन कौन से टाइप होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया। अब आज अपन लोगों के सामने क्या है कि जो मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग है उसकी बात करेंगे कि मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग होती क्या है इसके बारे में क्या अपने को पढ़ना है। सबसे पहले देखो अपन लोगों ने फिल्म प्रोसेसिंग की जो अपनी फर्स्ट क्लास थी उसमें बात होगी। फर्स्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ लिया, फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में बच्चों पढ़ लिया। अब अपने को पढ़ना है कि फिल्म प्रोसेसिंग क्या होती है। जो अपन लोग लेटेड इमेज को विजुअल इमेज में जिस प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट कर रहे हैं वही क्या है, फिल्म प्रोसेसिंग है। फिल्म प्रोसेसिंग को दो पार्ट में डिवाइडेशन किया है बच्चों, मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग और दूसरी क्या है, ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग। सबसे पहले बात करते हैं अपन लोगों को पढ़ना आज के बारे में मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में। इसके बारे में पढ़ना है बच्चों, मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में अपने को पढ़ना है। तो अपन लोग बात करते हैं सर मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग क्या है। ठीक है, एक ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग क्या है। एटो का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक काम हो रहा है। मैनुअल का मतलब क्या है, मैनुअली काम हो रहा है। देखो इसमें देखो नीचे लिखा हुआ है डार्क रूम के अंदर रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट या वर्कर अपने हैंड के द्वारा हैंड के द्वारा वो सब कुछ काम क्या है अपने हाथों के द्वारा करता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग बोलते हैं। मतलब क्या है, जो वर्कर वहां पे काम कर रहा है बच्चों वो अपने हाथों का यूज में लेकर अपने हैंड के द्वारा वो क्या है वहां पे काम कर रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग बोलते हैं। देखो फिल्म प्रोसेसिंग वह सीरीज होती है जिसमें लेटेंट इमेज को विजुअल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म प्रोसेसिंग की। तो फिल्म प्रोसेसिंग क्या होती है बच्चों, वह सीरीज होती है जिसके द्वारा लेटेंट इमेज को विजुअल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। किसको, लेटेंट इमेज को विजुअल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। केमिकल की हेल्प से लेटेंट को विजुअल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब केमिकल की हेल्प से जिसके अंदर ये प्रोसेस हो रही है उसके अंदर केमिकल को ऐड करना है कि उसकी हेल्प से अपन लोग ये काम सारा सारा कर रहे हैं। उसके बाद में बात करते हैं नंबर फर्स्ट किस चीज की, मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में बच्चों। इसके बारे में बात करते हैं मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग। इसमें मैंने क्या लिखा है कि ये मैनुअली वर्क होता है, मतलब क्या खुद के द्वारा ही काम किया जाता है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है इसमें इसमें मतलब क्या यहाँ पे डार्क रूम की बात हो रही है। डार्क रूम में रेडियोग्राफर वहां पे काम कर रहा है वो डार्क रूम असिस्टेंट, जो डार्क रूम के अंदर काम करता है वो डार्क रूम असिस्टेंट हो गया। इसके भी क्या अलग से पोस्ट निकलती है। वर्कर जो वहां पे वो काम कर रहा है वो बात हो गया। अपने हैंड से वर्क करता है, अपने हाथों से वर्क करता है। फिर देखो क्या इसमें लेटेंट इमेज को वर्क करने के दौरान, मतलब लेटेंट इमेज को वर्कर के द्वारा केमिकल में डिप डिप यानी दबोना, दबोकर विजुअल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब क्या है बच्चों, इसमें जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, लेटेंट इमेज को विजुअल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है वर्कर अपने हाथों के द्वारा जो अपने वो लेटेंट इमेज जिस इमेज के ऊपर मिली है उसको किस में डालता है, वो इसे केमिकल के अंदर डालता है, डुबोता है, डिप करता है। उसके बाद में अपने को कौन सी मिलती है, विजुअल इमेज प्राप्त होती है। ये तो है बात इसकी। उसके बाद मैंने लिखा है इसमें 5 स्टेज प्रेजेंट होती है। मतलब क्या 5 स्टेप में पूरा होता है। सबसे पहले इसके अंदर टैंक की बात करते हैं। मैंने बताया ये सारा काम कहाँ पे होगा, वेट बेंच की तरफ होगा। किस पे होगा बच्चों, वेट बेंच की तरफ। वेट बेंच पर क्या होगा, सारा का सारा वर्क होगा। डेवलपिंग टैंक क्या है, डेवलपिंग जिसमें डेवलप किया जाता है। रिंचिंग टैंक क्या है, जिसमें रिंचिंग किया जाता है, उसकी बात करेंगे। स्टोव बाथ, उसके बाद में फिक्सिंग क्या है, वॉशिंग क्या है, ड्रायर क्या है। कुछ नाम तो ऐसे हैं जिसको आप देखते ही पहचान जाओगे। वॉशिंग का मतलब आपको पता ही है, ड्रायर का मतलब आपको पता ही है। रिंचिंग के आगे मैंने लिखा है स्टोव बाथ। बाथ का मतलब क्या है, किसी भी बात को स्टॉप करना। अब बात करते हैं इनके बारे में, इनकी जो स्टेप है उनके बारे में। मतलब कैसे स्टेप कैसे बात कर सकते हैं, स्टेप का मतलब क्या है बच्चों, जो ये प्रोसेस हो रही है वो कैसे होती है, मतलब अलग अलग स्टेप के अंदर होती है। उसकी अपन लोग बात करते हैं मैनुअली कैसे कैसे होती है। मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग की बात चल रही है, अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वही पढ़ना है अपने। अब देखो मैंने बता दिया कि मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग क्या होती है, ये बात हो गई।
अब अपने को बात करनी है कि सर मैनुअल के अलावा ये जो स्टेप होती है या जो स्टेज है कैसे कैसे ये कंप्लीट होता है उसकी बात करते हैं। अब देखो बात करते हैं मैनुअल की। अब मैंने बताया कि 5 स्टेप में कंप्लीट होता है और कौन सी बेंच पे होता है? वेट बेंच के ऊपर होता है। कौन सी बेंच पे होता है बच्चों? वेट बेंच। ये तो क्या है, जो अपना डेवलपर है या डेवलपिंग। उसके बाद में कौन सा लिखा है मैंने? इसके बाद में लिखा है रिंग सिंक। कौन सा है? रिंग सिंक। कितनी होगी? 2। नंबर 1, नंबर 2। उसके बाद में मैंने लिखा है बच्चों, किसके बारे में लिखा है? रिंग सिंक के बाद में मैंने लिखा है फिक्सिंग। क्या लिखा है? फिक्सिंग। ठीक है, ये नंबर 3। उसके बाद में मैंने बताया बच्चों, क्या लिखा है मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, क्या? वॉशिंग। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है? ड्राइंग होता है। क्या होता है बच्चों? ड्राइंग होता है। मतलब क्या है? इमेज को सुखाया जाता है। ये जितना भी काम होता है बच्चों, ये कहाँ पे होता है? ये पूरी प्रोसेस कहाँ पे होती है? ये नंबर 4 या नंबर 5 किस पे होती है? वेट बेंच। वेट बेंच प्रोसेसिंग। तो इसको अपन लोग यही बोल सकते हैं कि वेट बेंच प्रोसेसिंग है। अब देखो स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है? ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है? रेडियोग्राफर के द्वारा किस सीट को अनलोड किया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं? किस सीट को अनलोड करते हैं? किस सीट को अनलोड? अनलोड का मतलब क्या है? एक्सरे फिल्म को बाहर निकालना। क्या करना? बाहर निकालना। एक्सरे फिल्म को बाहर निकालने के बाद में उसका जो एड्ज है, एड्ज का मतलब क्या? किनारा है, उससे क्या करते हैं? पकड़ा जाता है। नंबर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट के अंदर क्या होता है? उसकी कैसेट को बाहर निकाला जाता है। निकालने के बाद में कैसेट के अंदर से फिल्म को बाहर निकाले किनारे से पकड़ के। ठीक है। उसके बाद में एक हैंगर होता है बच्चों। क्या होता है? हैंगर। हैंगर का मतलब क्या है? जो एक्सरे फिल्म को होल्ड करके रखता है। इस प्रकार से हैंगर की शेप होती है बच्चों। आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा हैंगर के बारे में। इस प्रकार से क्या होती है? एक शेप होती है हैंगर की, जिसमें क्या है कि यहाँ पे एक क्लिप होती है, यहाँ पे क्लिप होती है, यहाँ पे क्लिप होती है, यहाँ पे क्या होती है? क्लिप होती है। और ये क्या होता है बच्चों? अपना हैंगर होता है। वो जो वहां पे काम कर रहा है वो क्या करेगा? उसको किनारे से पकड़ेगा। पकड़ने के बाद में किनारे से क्यों पकड़ने? चाहिए कि अपनी फिल्म क्या नहीं हो, खराब नहीं हो, या डेवलपिंग या फिल्म प्रोसेसिंग करते टाइम पे अपनी इमेज है जो इसकी जो फिंगरप्रिंट है इसकी इमेज उसके ऊपर ना आए, वो उसको खराब ना करे। क्या किनारे से पकड़ेगा? पकड़ने के बाद चारों किनारे इसके ऊपर रखेगा फिल्म को, कि फिल्म कैसी होती है? वर्गाकार होती है, स्क्वायर शेप की होती है, या कैसी होती है? एक आयताकार होती है। क्या होती है? ठीक है। उसके ऊपर क्या अपन लोग इसको होल्ड कर देंगे। होल्ड करने का मतलब क्लिप को ओपन करेंगे, वहां पे लगा देंगे। चारों कोनों के अंदर क्या हो जाएगी? अपनी एक फिल्म तैयार हो जाएगी। इसके ऊपर फिल्म आ गई, ये हैंगर तैयार हो गया। उस हैंगर को अपन लोग क्या करेंगे? वो हैंगर के अंदर क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। होल्ड कर दिया, कर दिया होल्ड। ये तो है फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड नंबर स्टेप की बात करते हैं। स्टेप नंबर सेकेंड, होल्ड एक्सरे फिल्म को, होल्ड एक्सरे फिल्म को नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट कौन सा है? डेवलपिंग। कौन सा है बच्चों? या डेवलप, या अपन लोग क्या बोल सकते हैं? डेवलपिंग सॉल्यूशन। अब डेवलपिंग सॉल्यूशन क्या है? इसके अंदर डेवलप कर रहे हैं, मतलब क्या है? अभी रेडी हो रही है ये क्या हो रही है? इसके अंदर क्या है? डिप किया जाता है। क्या कर देंगे? डिप कर देंगे। डिप का मतलब क्या? उसके अंदर डबो दिया गया। डबोने के बाद में कम से कम 2, 3 से 4 मिनट तक इसके अंदर क्या है? 4 मिनट तक क्या है? डिप करना है। क्या करना है बच्चों? 4 मिनट तक इसको क्या है? इसके अंदर डिप करना है। पहले पहले के अंदर क्या करेंगे अपन लोग? इसके अंदर अपना ये जो होल्डर है, जो अपना ये है, इसके अंदर फिल्म है, इसको क्या कर दिया? डिप कर दिया। पूरे को डुबोएंगे, मतलब पूरी एक्सरे फिल्म उस केमिकल तक, जहां तक यहां तक, मतलब पूरी एक्सरे फिल्म डूबनी चाहिए, इतना केमिकल इसके अंदर प्रेजेंट होता है।
अब केमिकल क्या होता है, आप लोगों ने घर पे नींबू पानी बनाया है, बनाया नहीं बनाया, उसी प्रकार से पानी लेना है, नींबू लेना है, शक्कर उसमें डालते हो, नमक डालते हो, उसी प्रकार से इसके अंदर पानी लिया, केमिकल मिलाया, केमिकल के अंदर कौन से सॉल्यूशन है उनकी बात करेंगे बच्चों। डेवलपिंग में कौन सा सॉल्यूशन होता है, कौन से कंपोनेंट होता है उनकी बात करेंगे। रिंचिंग में कौन सा कंपोनेंट होता है उनकी बात करेंगे। फिक्सिंग में कौन सा कंपोनेंट होता है उनकी बात करेंगे। पहले बात करते हैं नॉर्मली इस चीज की क्या क्या होता है। इसके अंदर डुबो दिया कितनी देर के लिए, 2 से 3 से 4 मिनट के लिए। तो इसमें टाइम कितना लगा बच्चों, 3 से 4 मिनट का टाइम। जैसे 3 से 4 मिनट का टाइम हुआ तो वो हैंगर को क्या है, अपने को यहाँ से हैंगर को पकड़ना है, यहाँ पे हैंगर को लटका पकड़ना है। पकड़ के आप किसके अंदर रखोगे, रिंग सिंक के अंदर। ये रिंग सिंक क्या है, इसमें प्रेजेंट होता है बच्चों वाटर। क्या प्रेजेंट होता है, वाटर। इसमें केमिकल है, ठीक है, इसमें क्या है, केमिकल है। इसमें क्या है, केमिकल है। इसमें क्या है, वाटर है। अब देखो सर ये वोटर बीच में क्यों आ गया सर, इसका क्या रीजन है सर, ये वोटर लास्ट में यूज में ले रहे हैं तो बच्चों रीजन क्या है, आप लोगों को पता है एक काली चींटी एक लाल चींटी होती है। काली चींटी को आप अगर लाल चींटी के डिपार्टमेंट में रखोगे या वहां पे भेज दोगे उस ग्रुप के अंदर तो उसको कोई खतरा है, समझ रहे हो मेरी बात। लाल चींटी है उसको आप काली चींटी का ग्रुप उसके अंदर डाल दोगे, उसके अंदर भेज दोगे तो वहां पे किसको खतरा है, लाल चींटी को खतरा है। उसी प्रकार से डेवलपिंग जो सोल्यूशन है उसमें केमिकल अलग यूज में लेते हैं, फिक्सिंग जो सोल्यूशन होता है उसमें जो केमिकल यूज में लेते हैं दोनों क्या है, अलग अलग है। अगर दोनों को एक जगह कर देंगे तो क्या होगा बच्चों, रिएक्शन होगा। तो ये जो डेवलपिंग है इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। यहाँ तक ये यहाँ तक क्या होगी, स्टेप नंबर फर्स्ट फर्स्ट तो यहाँ तक होगा कंप्लीट। सेकंड की क्या बात करें, 3 से 4 मिनट के लिए इसके अंदर डिप कर दिया। आफ्टर 3 4 मिनट के बाद में क्या करेंगे, रिंग सिंग जो अपना जो ये कौन सा है, रिंग सिंग जो टैंक है कौन सा है बच्चों, जो रिंग सिंग टैंक है उसके अंदर उठा के उस रिंग सिंग टैंक में डाल देंगे। इसके अंदर अपन लोग डालेंगे और इसको कितने सेकंड के लिए डालेंगे, 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। कितने सेकंड के लिए होल्ड करेंगे बच्चों, 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। और कितने टाइम के लिए होल्ड करेंगे, 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। ये हो गई नंबर स्टेप 2। इसमें कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकंड लग रही है बच्चों। कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकंड, हो गई बात। उसके बाद में देखो ये तो क्या डेवलप कर दिया, मतलब क्या उसको रेडी कर दिया इमेज को दिखाने के लिए। इसमें तो क्या होता है बच्चों, इमेज थोड़ी थोड़ी अपने को दिखने लग जाती है कि ऐसी इमेज मिलेगी, डेवलप कर देती है इमेज को, इनविजिबल इमेज को विजुअल इमेज में। जो डेवलपिंग टैंक होता है या डेवलपिंग प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, उसको डेवलप कर दिया जाता है, वो आपको नॉर्मली दिखने लग जाती है। आप उसमें चेंजमेंट भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो बच्चों, चेंजमेंट भी कर सकते हो। इसमें क्या प्रेजेंट है, केमिकल प्रेजेंट है। इसमें वॉश करने के बाद वो केमिकल क्या है, रिमूव हो गया है। किसके लिए करते हैं, 3 से 30 मिनट के लिए, जिससे क्या हो, जो डेवलपिंग केमिकल है, जिससे जो डेवलपिंग केमिकल एक्सरे फिल्म से, इससे एक्सरे फिल्म से रिमूव हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, रिमूव हो जाए। मतलब क्या है, जो एक्सरे फिल्म से जो डेवलपिंग सोल्यूशन लगा हुआ है उसको किससे रिमूव कर दिया जाता है, रिंचिंग जो वाटर होता है उससे रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद में रिंचिंग की बात होगी, उसके बाद में बात करते हैं फिक्सिंग की। इसमें क्या है, फिक्स, फिक्स का मतलब किसी भी चीज को फिक्स करना। अब डेवलपिंग है, आप मान लो डेवलपिंग के सामने आपको ये इमेज मिली, तो इसको आप दोबारा डेवलप करके दोबारा और डेवलप करके उसमें चेंजमेंट कर सकते हो। मतलब मान लो ये आपको थोड़ा कम दिखाई दे रही है, यहाँ से ब्लैक हो गई, आपने डेवलप किया, आपको साफ दिखाने लगती। अब आपको इतने दिख के लगे, आपको बताइए ये इमेज एकदम सही है, या आप लोग क्या इसको यूज में ले सकते हो। ये जब मान लो हैंड की एक्सरे कर रहे हो तो आपको पता है ये जो हैंड का एक्सरे बना है ये एकदम क्या है बच्चों, एकदम सही है, आपको इमेज एकदम सही दिखाई दे रही है। अब इस इमेज को यहीं दे ऐसी ऐसी कैसी फिक्स करने के लिए इस जो सॉल्यूशन है, फिक्सिंग जो सॉल्यूशन है या फिक्सिंग जो टैंक है इसमें डुबो जाता है। तो नंबर थर्ड कौन सी स्टेप होती है बच्चों, नंबर थर्ड स्टेप होती है आफ्टर रिंसिंग। आफ्टर रिंसिंग किसके बाद में, रिंसिंग के बाद में इसमें फिक्सिंग सॉल्यूशन में किसके द्वारा, रेडियोग्राफर के द्वारा या डार्क रूम असिस्टेंट के द्वारा क्या करते हैं, फिक्सिंग जो टैंक है उसमें कितनी देर के लिए, 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट के लिए उसके अंदर डाल दिया जाता है। 10 से 15 मिनट मान लो, 10 से 20 मिनट मान लो, एक ही बात है। 10 से 20 मिनट के लिए उसके अंदर डिप कर दिया जाता है। अब जैसे 10 से 15 मिनट इसके अंदर डिप हुआ, अब कौन सी में आ गए अपन लोग, इसके अंदर आ गए। इसमें टाइम कितना लग रहा है, 10 से 15 मिनट का टाइम लग रहा है बच्चों। कितना टाइम लग रहा है, 10 से 15 मिनट का टाइम लग रहा है। नंबर थर्ड कौन सी के अंदर आ गए अपन, फिक्सिंग सॉल्यूशन में आ गए। इसके द्वारा हो रहा है, हैंड के द्वारा मैनुअली काम हो रहा है, इसके अंदर आ गए।
आने के बाद में इसमें क्या होगी, इमेज एकदम फिक्स होगी कि इसके अलावा कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा। अब जो केमिकल इस फिल्म के ऊपर लगा हुआ है, इस फिल्म के ऊपर केमिकल लगा हुआ है, उसको रिमूव कौन करेगा बच्चों, वॉशिंग करेगा। क्या करेगा, आफ्टर 15 से 20 मिनट के बाद में आफ्टर 15 से 20 मिनट के बाद में अपन लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको वॉशिंग जो टैंक है, क्या करेंगे, वॉशिंग टैंक के अंदर अंदर डिप किया जाता है। क्या किया जाता है, डुबोया जाता है। कितनी देर के लिए, 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के लिए उसको अंदर डुबो दिया जाता है। तो अब इसके अंदर आगे, इसके अंदर कितना टाइम लग रहा है, 20 मिनट लग रही है बच्चों। कितना टाइम लग रहा है, 20 मिनट लग रही है सर, 20 मिनट लग रही है। अब 20 मिनट बाद में जितना भी केमिकल इसके ऊपर लगा हुआ है, फिक्सिंग सॉल्यूशन का जो केमिकल है, फिक्सिंग टैंक के अंदर केमिकल प्रेजेंट है, वो लगा हुआ है, उसके अंदर से वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में आफ्टर 20 मिनट के बाद में नंबर 4 क्या है, आफ्टर 20 मिनट के बाद नंबर 4 के अंदर क्या करेंगे, स्टेप रेडियोग्राफी क्या करेगा, रेडियोग्राफी के द्वारा या डार्क रूम असिस्ट के द्वारा क्या किया जाता है बच्चों, जो फिक्सिंग सॉल्यूशन के अंदर डबोने के बाद में अपन वॉशिंग कर लिए लगातार, और ये क्या है, रनिंग वाटर होता है। रनिंग का मतलब समझ रहे हो क्या, हमेशा चलता रहता है, रन वाटर करता रहता है, उसके अंदर इसको डुबो दिया जाता है और लगातार पानी क्या निकलता रहता है, लगातार पानी इसके ऊपर रन करता रहता है, दौड़ता रहता है, जिस चीज के अंदर क्या आता है बच्चों, ये डेवलप जो फिक्सिंग सॉल्यूशन लगा हुआ है इसके ऊपर से रिमूव हो जाता है, और अपने को एकदम एक्यूरेट क्वालिटी की इमेज, फिक्स इमेज दिखाई देती है। ये किसकी एक्सरे है, आपको ऐसे हैंड का एक्सरे दिखाई देगा, हाँ ये एंड है, समझे मेरी बात को। उसके बाद में बात करते हैं ड्रायर की। ये क्या करता है, 10 से 15 मिनट या 20 से 25 मिनट के लिए टाइम लेता है। ये क्या करता है बच्चों, उसको वार्म एयर से, वार्म एयर का मतलब क्या है, गर्म हवा से, गर्म हवा से क्या करते हैं बच्चों, उसको सुखाया जाता है। ड्रायर होता है, हेयर ड्रायर का नाम सुना है, उसी प्रकार से हेयर ड्रायर इसके अंदर भी होता है। मतलब क्या ड्राई होता है, उससे क्या करते हैं अपन लोग, फिल्म ड्रायर बोलते हैं। मतलब क्या, फिल्म को उसको सुखाने के लिए ड्रायर यूज में लेते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, वोम होती है। वोम का मतलब क्या है, गर्म हवा होती है, जिससे लगातार ये सूखती जाती है, ड्राई होती जाती है। तो बच्चों एक चीज देखो, मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम देखो, 4 मिनट आप मान लो, 5 मिनट, इसको 5 मान लो, ये 15 मान लो, 20 40 समथिंग कितना लगता है, 30 से 40 मिनट का, 30 से 40 मिनट का क्या लगता है बच्चों, टाइम लगता है। तो मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगता है बच्चों, 30 से 40 मिनट का टाइम लगता है। अब देखो बच्चों, ये तो बात हो गई अपनी फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में, कि ऐसी फिल्म प्रोसेसिंग होती है और इसी स्टेप के अंदर होती है। अब जो अपन बात करेंगे, वो बात करेंगे डेवलपिंग के बारे में। जो डेवलपिंग टैंक है उसके बारे में, और एक बात करेंगे अपन लोग डेवलपिंग टैंक के बारे में, और एक करेंगे बात फिक्सिंग टैंक के बारे में। ये जो अपनी क्लास होगी बच्चों, इसके बारे में बात करेंगे। डेवलपिंग टैंक क्या है, इसके अंदर डेवलप कैसे होता है, इसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन यूज में लिया जाता है, फिक्सिंग टैंक कौन सा है, और फिक्सिंग टैंक में कौन सा सॉल्यूशन यूज में लिया जाता है। मोस्टली देखो, ये टैंक 1 2 3 4 का टैंक होता है। अब बात करोगे सर ऑटोमेटिक में क्या डिफरेंट है, तो बच्चों ये जो काम अपन लोग मैनुअली कर रहे हैं, ये कौन करती है, ओनली मशीन करती है। ऑटोमेटिक एक मशीन होती है जिसके अंदर ये काम, जितना भी काम हो रहा है, डेवलपिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग, सभी का काम किसके द्वारा किया जा रहा है बच्चों, इसके द्वारा किया जा रहा है, अपने ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा किया जा रहा है। इतना ही डिफरेंट है, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट। और अपन लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अब डेवलपिंग सॉल्यूशन, रिंगसिंग सॉल्यूशन, इसमें क्या यूज में लेते हैं सर, वाटर यूज में लेते हैं। अब देखो क्या यूज में लेते हैं, तो इनका तो नॉर्मल बात है कि सर इनके अंदर तो अपन लोग, अब जो रिंगसिंग सॉल्यूशन है, इसमें रिंगसिंग सॉल्यूशन या रिंगसिंग टैंक, इसमें वाटर यूज में लेते हैं। वॉशिंग, तो इसमें भी क्या यूज में लेते हैं बच्चों, वाटर यूज में लेते हैं, दोनों वाटर यूज में ले रहे हैं। क्या काम करता है इसकी बात करेंगे। तो उस सबसे पहले बात करेंगे अपन डेवलपिंग सॉल्यूशन के बारे में, या डेवलपिंग टैंक के बारे में, कि इसके अंदर क्या क्या यूज में लिया जा रहा है, वाटर यूज में ले रहे हैं, कौन से कंपोनेंट यूज में ले रहे हैं, उनकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे अपन फिक्सिंग के बारे में, फिक्सिंग क्या है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग यही बात करेंगे। उसके बाद में अपनी क्लास क्या होगी, ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में, फिर ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में, ऐसे अपन लोग पढ़ेंगे। आप लोगों का इस क्लास को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस क्लास को लगातार मेरे कंटिन्यू क्लास ले रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार मेरे पे से बना रहे। जय हिंद, जय भारत। कल अपन लोग इसी जुनून के साथ में दोबारा मिलेंगे। अलविदा बोलो बच्चों को, सभी को टाटा बोलो, टाटा। अपन लोग कल मिलते हैं इसी जुनून के साथ में। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिल्म प्रोसेसिंग जो टॉपिक है, आप बैठो, अरे बैठो।
ये जो फिल्म प्रोसेसिंग आपका टॉपिक है, इसको शॉर्ट करके अपन लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे 4-5 क्लासेस के अंदर एकदम शॉर्टली, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर भी फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में, और 20 मार्क्स का क्वेश्चन नॉर्मली आता है डाकों में। तो अपन लोग कल इसको धीरे धीरे टुकड़े के अंदर 5-4 टुकड़ों में सभी को एक साथ में क्लियर कर लेंगे। आप लोगों को शॉर्टली एकदम इजीली समझाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद।